फैक्टोरियल बच गया था, ठीक है। जैसे देखिए अगर फैक्टोरियल 1 लिखते हैं, फैक्टोरियल है, ठीक है, इसको फैक्टोरियल पढ़ते हैं, क्या इसको क्या लिख सकते हैं, 1 होगा इसका। फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 3 को लिखेंगे तो कैसे होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। अगर फैक्टोरियल 4 को लिखना है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसको लिखना है, फैक्टोरियल 5 को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 5 4 3 2 1। अगर 6 को लिखना चाहे तो 6 5 4 3 2। कोई डाउट है इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसको अगर किए हैं तो कितना 1 आया, इसको मल्टीप्लाई किए तो 2 आया, इसका 6 आया, इसका 4 ते 12 दूना 24, इसका कितना 5 तक 20 4 दूना 120, इसका कितना आया 4 5 3 12 36 दूना 72 720। देखिए यहाँ पे सभी का इकाई अंक क्या दिख रहा है, 1 से लेकर 4 तक आप देखिए इकाई अंक 1 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, 6 आ रहा है, 24 आ रहा है, ठीक है। अब इससे आगे आप देखिए अगर मान लिया हम करते हैं मल्टीप्लाई करेंगे 5 के बाद, तो उसमें कहीं ना कहीं एक तो 5 आएगा जरूर, 5 तो आएगा ही ना, और उसके बाद क्या होगा, कोई ना कोई सम संख्या आएगा। 100% श्योर है कि सम संख्या कोई ना कोई आएगा। हम बताए थे 1 5 है और कोई सम संख्या आ गया तो उसका इकाई अंक कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए जैसे इसमें 5 है ना और सम संख्या आ गया तो इसका इकाई अंक 0। यहाँ 5 है ना, यहाँ पर इकाई अंक क्या, सॉरी मतलब एक अंक क्या आ गया, सम संख्या। कोई अगर सम संख्या अगर 5 आ जाए तो कितना हो जाएगा, इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो इसके मतलब इतना में कितना होगा, इसका जो इकाई अंक कितना होगा, इसका 1 होगा, इसका 2, इसका 6 24। इसके बाद जो भी होगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 0। 5 के बाद अगर कोई भी अंक बोलता है फैक्टोरियल में डाल के तो आपको उसका इकाई अंक पर क्या बोलना है, 0 बोलना। क्लियर है, आपको कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल समझ आ गया ना। और उसके बाद देखिए क्योंकि यहाँ से 5 के बाद आएगा ना, 5 आएगा और कोई भी ना कोई सम संख्या आएगा तो इकाई अंक 0 होगा। तो इसके बाद अगर कोई भी बोलता है तो आपको क्या बोलना है, 0 बोलना। और 4 तक आप देख लीजिए कितना आ रहा है, 1 का 1 आ रहा है, 2 का 2, ये फैक्टोरियल 3 का 6 आ रहा है, और फैक्टोरियल 4 का 24। क्लियर है, यही इकाई अंक में कल वाला क्लास में बचा हुआ था इसलिए कर दे, फिर आगे इसको देखते हैं। लिखिए इसको हट जाएगा, लिखेंगे इसके आगे सभी का जो इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। क्लियर है, इतना लिख लीजिए आपको ताकि दिक्कत नहीं, ठीक है। रिमाइंडर बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। रिमाइंडर आपको क्वेश्चन निकालने का, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन ले लीजिए, जैसे 71 डिवाइड बाई 13, ठीक है। तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में, 13 5 65 होता है ना, 13 के 5 बार पढ़ देते 65। तो कितना बचेगा रिमाइंडर इसका बताइए, 6 बचेगा। मान लिया 85 है और मान लिया 80 है, इसका कितना होगा रिमाइंडर, 18, बोलिए 18 से कितना, 18 तक 78 होगा, तो कितना बचेगा 7। हाँ 18 से भाग दिए ना 85 में, 15 में 60 या 7, 18 चक 4 बार ना पड़ा हमसे 4 बार में देखिए 18 के 4 बार कितना आया, 18 चक 72 72 आएगा, सॉरी 72 आएगा ना, कितना आ जाएगा 13। क्लियर है, तो ये क्या है, पॉजिटिव रिमाइंडर है, ये शेषफल जो है पॉजिटिव है। इसी का मान लिया 71 है और 30 है, इसका एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, एक नेगेटिव। तो 5 बार पढ़े तो 6 आया है, और 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 13 को अगर 6 बार पढ़ते तो 78। तो बताइए 78 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर +6 है, आप निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, उससे एक आगे पढ़िए 78। तो 78 में से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, -7। तो इसका निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -7, एक आगे जाकर जो पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अगला मान लिया कोई ले लीजिए 65 है और 12, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव रिमाइंडर क्या आएगा बताइए, +5, और निगेटिव रिमाइंडर 12 5 बार पढ़े हैं तो कितना आया, अब 12 कितना -7, ठीक है। पॉजिटिव और निगेटिव, उसके बाद आपको घात रहता है दिया हुआ, कोई बेस रहता है उसके बाद घात दिया रहता है, उसके बारे में बताते हैं, इसको पहले लिख लीजिए। 3/5 है, इसको हम भाग देते हैं तो कितना आएगा बताइए, 3 आएगा शेष। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 5/3
13 रहेगा तो कितना आएगा इसका शेष? जो ये रहता है ना, जब देखिए बड़ा अंक है छोटा अंक से भाग देते हैं तो उसका क्या टेबल पढ़ रहे हैं। अगर हम छोटा में अगर बड़ा से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या हो जाता है? उतना ही हो जाता है। ठीक है, हाँ। जैसे देखिए हमको क्या लगाना है, 13 से किस में लगाना है? 5 से भाग लगाना है। कितना बार मिलेगा? पॉइंट मिलेगा। हमको तो पूरा कटना है तो क्या करें, एक बार में तो लगेगा नहीं तो कितना बार में? हम 0 बार में लगाते हैं तो 13 के 0 पे कितना आएगा? 0। तो कितना आ जाएगा? 5। रिमाइंडर कितना आया? 5। तो जितना अगर मान लिया छोटा में अगर हम बड़ा से भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर वो रहता है ना, ऊपर जो रहता है वही क्या हो जाता है? मेरा छोटा वाला वो रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, जैसे 5/12 ले लिया तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कुछ भी आप ले लिए 2/7 है तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। हाँ, क्लियर है कैसे हुआ? अगर आपको छोटे नंबर है और बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर अपना वही बच जाता है। क्लियर है? चलिए क्या? अच्छा लिख देते हैं। अरे या बेस वाला आ गया, घात वाला आ गया। देखिए यहाँ पे बोला है 48 है और 95 है घात में को अगर 47 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो आपको क्या करना है, इससे कोई लेना दे। देखिए यदि शेषफल धनात्मक हो, यहाँ पर भी शेषफल जाएगा ना, धनात्मक आएगा। जैसे देखिए तो आपको ये 47 है ना, क्या 47 में इसे भाग लगेगा? कैसे? 47 से अगर 48 में भाग देते कितना बार में? एक बार में। 47 कितना बचेगा? 1। मतलब शेषफल कितना आया? 1 आया। तो यहाँ क्या डालेंगे? 1 के पावर क्या? 95 है ना। तो बताइए कितना आ गया? 1 के पावर 95 कितना होगा? 1। इसका शेषफल कितना आ गया? 1 आ गया। मतलब क्या हम यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे मान लिया 2 के पावर, अगर मान लिया क्वेश्चन क्या है ये ले लेते हैं, 2 के पावर 48 है। ठीक है, अगर इससे बोला 7 से भाग दीजिए, 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो बताइए क्या 2 में 7 से भाग लगेगा? देखिए यहाँ पर हम बोले थे सिर्फ 2 डिवाइड में 7 रहता तब हो जाता इसका 2 शेषफल, लेकिन यहाँ तो 48 भी है तो मल्टीप्लाई बड़ा नंबर है। तो बड़ा नंबर है तो आपको क्या करना है, इसको लाना है इसके फॉर्म में, कोशिश करना है इसके नज़दीक में लाना। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर 3 और इसके पावर 16 लिख सकते हैं। आज देखिए क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 कितना? 8 के पावर क्या? 16। और देखिए कोशिश करते हैं ना कि रिमाइंडर जो शेषफल हो ना 1 के इर्द गिर्द आ जाए। देखिए अब क्या आ जाए? 7 है। अब बताइए इसमें 7 से भाग देंगे तो 7 से अगर 8 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 1 के पावर क्या? 16 कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है? और क्वेश्चन ले क्या? ठीक क्या? इसको देखिए ये टाइप का क्वेश्चन रहे तब कैसे रिमाइंडर निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 79 × 103 है, 11 से डिवाइड करना है। तो देखिए डिवाइड कीजिए क्या बार में? 11 के 7 बार 77 कितना बचेगा रिमाइंडर? 2। 11 को कितना पढ़ेंगे? 11 9 99 और 99 कितना? 5 4 9 4। अब ये गुना में है तो इसका रिमाइंडर कितना होता है? 2 × 4 कितना? 8। मतलब इसका रिमाइंडर कितना आया? 8 है। क्लियर है? आगे देखिए 12 का कितना बार में करेंगे? तो 5 बार में 12 5 60 तो कितना बचेगा शेष? यहाँ 5। इसको करेंगे तो 12 7 84 तो कितना बचेगा? यहाँ 2। तो दोनों को गुना कीजिएगा, 5 × 2 कितना? 10। ये दोनों को क्या कर देते हैं? गुना कर देते हैं। क्लियर है? अब प्लस वाला में तो क्या करेंगे? इसको करिए 17 के 90 में भाग देंगे कितना? 17 × 5 85 5 बचेगा। यहाँ करेंगे तो 17 × 2 34 कितना बचेगा? 6 बचेगा। अभी दोनों को क्या करना है? गुना था तो गुना किया, प्लस है तो प्लस करेंगे। 6 + 5 कितना? 11। ठीक है, उसी प्रकार इसको देखिए 12 के 2 बार 24 तो 6 और 12 चौक तो 2 बचेगा तो कितना हो जाएगा? 6 जोड़ 2 कितना? 8। प्लस कर देते हैं। क्लियर स्टेप का? ठीक, ये कट भी कर दीजिए। जैसे 103 से काटे ना ये वाला, ये कटेगा 17 के 6 काटे हैं ना, इसको दूना व्यूअर में, फिर 12 को इसको काटा ऐसे काटे। ठीक है, मान लिया इतना बड़ा जब नंबर रहेगा तब क्या करेंगे? वैसे ही सेम काटेंगे। देखिए 12 कितना बार काटेंगे? 7 बार में काटेंगे 84 तो कितना शेष बचेगा? यहाँ 1। यहाँ 12 क्या 49 में काटे कितना बार में? 4 बार में तो कितना बचेगा? यहाँ 1। ये कितना बार में? 12 5 60 तो कितना बचेगा? 5। 12 6 72 तो कितना बचेगा? 3। और कितना आया? 5 3 आई 15/12। अब 15/12 होगा क्या? नहीं। अब इसको भी काट देंगे तो कितना बार में कटेगा? 1 बार में तो कितना बच जाएगा? 3। अभी तो छोटा हो गया ना, कोई डाउट है इसमें?
नहीं, शेष फल कितना होगा, शेष पूछ रहे हैं हम, 3। 15/12 है, ये देखिए 5×15, नहीं समझे, तो 15/12 में 12 से भाग लग जाएगा ना, तो शेषफल कितना आएगा, 3। ठीक है, इसको काटिए। हाँ, 12×5 कितना है, 13×5 65, तो 1 बचेगा। ये कितना बार में, 13×6 78, तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1391 2 बचेगा, 13×8 104 होता है, तो 1 बचेगा। इसका कितना आएगा, सबको गुना करिएगा तो 2, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 2। तो इतना बड़ा भी रहेगा तो आपको कैसे करना समझ आ गया। ठीक, देखिए यहाँ पे इसका कैसे तरीका क्या है। जब इस टाइप का सीरीज रहे और लंबा थोड़ा एक और करवा देंगे हम। देखिए जैसे इसको लास्ट में क्या है, 1/2 है, आपको इसको लेना है 1 और 2। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो लास्ट में डिवाइड रहे भिन्न, उसको लेना है। 1 लिए, 2 लिए, ऊपर वाला को यहाँ लिखना है और इसको क्या लिखना है यहाँ पे, क्लियर है। अब बताइए कितना प्लस है, 1 2 3, तो इसको 3 बार ऐड करना है। देखिए पहले क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 3, पहला बार ऐड किया। फिर क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, तो कितना आएगा, 5। फिर क्या करना है, इसको ऐड करना है, तो कितना आ जाएगा, 8। 3 को प्लस था तो 3 बार ऐड किए। अब बताइए, देखिए ये जो पहले वाला रहेगा ये अंश हो जाएगा, ये 5, और ये वाला क्या हो जाएगा जो बाद में है 8, मतलब 5 क्या हो जाएगा, अंश हो जाएगा, और ये हर हो जाएगा। मतलब ये पहले वाला अंश और उसके बाद क्या, ये वाला हो जाएगा हर। समझ आया। देखिए जो डिवाइड में यहाँ पे रहेगा भिन्न में, उसको 1 है 2 है, तो ऊपर वाला को पहले लिखेंगे और नीचे वाला को बाद में। ठीक है, अब देखिए क्या बार ऐड करना है ये भी तो देखना है, तो कितना प्लस है, 1 2 3, मतलब 3 बार प्लस है, तो 3 बार ऐड करना है। देखिए यहाँ पे एक बार ये दोनों को ऐड किए, 2 आए, कितना 3 आया। फिर इसको अब यहाँ देखिए, इसको दोनों के 2 आए 1 3, अब फिर क्या करना है, ये 3 आ गया ना, फिर ये 3 और 2 को जोड़ना है, तो 3 2 5, और फिर देखिए ये 5 + 3 को जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 8। तो ये अंश हो जाएगा और ये हर हो जाएगा। और क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, तब तक इसको उतारिए। समझ आया। चलिए सर यहाँ पर देखिए अभी इतना बड़ा सीरीज है, देखिए कितना है, 1 2 3 4 5, मतलब कितना बार ऐड करना है, 5 बार। तो पहले क्या बोले थे, भिन्न जो रहेगा उसको लेना है 1 और 2, कितना बार ऐड करना पड़ेगा, 5 बार। एक बार इसको ऐड कीजिए, कितना आएगा 3, फिर इसको ऐड कीजिए, कितना आ जाएगा 5, फिर इसको कीजिए, कितना आएगा 8, फिर इसको ऐड कीजिए 13। कै बार हुआ, 1 2 3 4 बार हुआ, एक बार करना पड़ेगा ना, तो इसको ऐड कीजिएगा तो क्या होगा 21। क्लियर है। अब देखिए ये क्या होता है, अंश, ये वाला हर, तो ये हो गया अंश और ये हो गया हर, तो अंश कितना 13 और बटा में 21। क्लियर है। चलिए ठीक है, फिर हो गया, क्लियर है ना। चलिए क्या लेंगे, 1 और 4 है, तो क्या लेंगे 1 और 4। क्लियर है। अब इसको क्या करना है, घटाना है। क्या करना है, घटाना है। तो घटाइए, कैसे घटाएंगे, इसे घटाइए। चलिए इसमें से घटाइए, कितना होगा, 4 में से गया 3, फिर 3 में से 4 घटाएंगे तो -1, फिर -1 में से अगर 3 को घटाएंगे तो -1 में से -3, -1 में से -3 घटाएंगे तो कितना, -4 आएगा ना, कोई डाउट नहीं ना। कै बार हुआ है, 1 2 3, तो 3 बार ना करना था। तो ये वाला क्या, ये 1 है, ये देखिए ये क्या हो जाएगा अंश और ये हर, तो अंश -1 और बटा -4, तो ये से कट गया, कितना आ गया 1/4। समझ आया। इसमें सब्ट्रैक्ट किए। जब 1/3 रहे तो क्या करते हैं, 4 स्टेप करना होगा। देखिए क्या बोलेंगे, 1 और 3, यहाँ 1 यहाँ 3। क्लियर है। इसमें से कितना बार कर घटाएंगे, 1 2 3 4 बार घटाना पड़ेगा। इसमें से इसको घटाइए, घटाएंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है। अब बताइए 2 में से कितना घटाएंगे, -3 को, तो कितना आएगा -1 आएगा। फिर बताइए -1 को किस में घटाएंगे, -2 में, तो -1 में से -2 को घटाएंगे तो कितना आएगा -3, तो कितना आ जाएगा ये -3। कोई डाउट है। अगला देखिए, अब इसमें से इसको घटाना है, 4 स्टेप करना होगा ना, तो -3 में से किसको घटाना है, -1 को, तो देखिए क्या आ जाएगा -3 और माइनस
प्लस कितना आ जाएगा 1, घटाएंगे तो कितना आएगा, कितना जाएगा ये -2, तो कितना हो जाएगा -2। क्लियर है। ये वाला होता है अंश, ये हर, तो अंश कितना -3, हर कितना -2, ये से ये कट गया, बराबर कितना आ गया 3/2। समझ आया। चलिए ठीक, ऐसे करवाएंगे कि सभी जगह 2 रहेगा, 2 4 स्टेप रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 आ गया, तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे वही प्रोसेस करना। जैसे ये 4/3 है तो क्या डालेंगे 4 और 3, लेकिन अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे पहले 1 होता था, तो किसी भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही रहता है, यहाँ पर 1 नहीं लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 आ गया तो इसमें क्या होगा, गुना 2 करके, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 करके, और तब इसको क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, यही ना क्वेश्चन था 1 + 1/4, यही ना था। देखिए आप अब क्या करेंगे, देखिए आप जो भी नंबर रहेगा ना इसमें मल्टीप्लाई होगा, नीचे वाला जो हर रहता है, ठीक। देखिए आप करिए क्या होगा, इसको 3 दूना को करें, 3 2 को करेंगे 6, और 4 कितना 10, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर ये स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ क्या है 1 है, तो इसमें भी क्या होगा 1 गुना कर दें, और तो अब इसको ऐड करेंगे। देखिए 1 वहाँ पे जैसे पिछले क्लास में मतलब क्वेश्चन में हम किए थे, वहाँ 1 सब जगह मल्टीप्लाई हो रहा था लेकिन दिख नहीं रहा था। यहाँ दिखाने की इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि 2 3 4 आ गया, और भी आगे हम करेंगे। जैसे देखिए तो इसमें 10 है, 1 में मल्टीप्लाई करें 10 ही आएगा। अब कितना आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 3 है, तो कितना आ जाएगा 13, तो कितना आ जाएगा अंश कितना 10 और बटा 13। 2 स्टेप में ना जाएंगे, देखिए 1 2 2, 2 बार ऐड करना, तो 2 स्टेप में क्लियर कंप्लीट है। चलिए सर देखिए यहाँ पे क्या है 3 है और 5 है, ठीक है। तो ये 2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके तब ऐड करना पड़ेगा। अगला में इसमें कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, और उसके बाद इसमें ऐड करना। तो 2 और 5 को गुना करेंगे कितना 10, और कितना 3 13। क्लियर है ना। अब देखिए ये स्टेप हो गया कंप्लीट। अब इसमें आइए, इसमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 6 करना पड़ेगा, और फिर ऐड करना पड़ेगा। 6 है तो 13 को 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 78, और 78 में कितना ऐड करेंगे 5, तो कितना आएगा 83। क्लियर है, ये स्टेप कंप्लीट। अब इस स्टेप में आइए, कितना है 33 है, तो इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, और इसमें क्या करेंगे इसको ऐड करेंगे। 33 को मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 249 आएगा, और उसमें कितना ऐड करना है 13 ऐड करना है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कीजिए इसको 83 इंटू कितना आया 249, इसमें कितना ऐड करेंगे 13, तो 13 ऐड कीजिए, तो 9 3 12 4 1 5 1 6 और 2, यही ना, कितना आएगा 262 आ गया। इतना तक कितना स्टेप में जाना था 1 2 3 कर दिए ना, 3 स्टेप कर दिए 1 2 3, तो कितना आ जाएगा, ये अंश होता है ये हर, तो 83 डिवाइड बाय 262। क्लियर है। चलिए ठीक हो गया ना, निखिल कुमार समझ आया आपको। चलिए ठीक कर दिए।